हेलो एवरीवन, टी चौधा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देश, उसकी राजधानी और वहाँ का मुद्रा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे और इससे आपको कुछ हेल्प मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे देश हैं जो सभी को याद रहते हैं, उसका ट्रिक नहीं बनाया है, और बाकी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जिनको याद करने में मुश्किल होता है, उन सभी देश का हमने वहाँ का करेंसी और वहाँ का कैपिटल ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहला अपना देश भारत, और इसकी जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, और यहाँ का जो करेंसी है वो रुपया है। तो ये सभी को याद रहता है। दूसरा जो देश है वो चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग, और वहाँ का जो करेंसी है वो युआन है। तो इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चीन के युवा बिजी रहते हैं। चीन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो बहुत फेमस है और बहुत डेवलप हो चुका है। तो वहाँ के जो युवा हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को बनाने तोड़ने में ही बिजी रहते हैं। तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि चीन के जो युवा हैं वो बिजी रहते हैं। चीन के युवा बिजी रहते हैं, तो चीन से आपका चीन हो गया, बिजी से आपका बीजिंग हो गया, और युवा से आपका युआन हो गया, युआन करेंसी हो गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यदि हम लोग बात करें आगे कुछ देश हैं, तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से आप ऐसे ही नॉर्मली याद कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धने कोटे है, और यहाँ का जो करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपया है। तो याद कर लेंगे आप लोग श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे, और यहाँ का जो करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपया है। आगे देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहाँ का जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ का करेंसी नेपाली रुपया। पाकिस्तान की राजधानी है अपना इस्लामाबाद, और उसके बाद वहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। यदि हम लोग आगे बात करें यहाँ का जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ढाका का जो करेंसी है वो टका है। तो ये आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। सऊदी अरब, अपने देश के लोग सऊदी अरब बहुत जाते हैं कमाने के लिए। तो जो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और यहाँ का जो करेंसी है वो रियाल है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है, रियाद द है इसमें, आप लोग याद रखेंगे रियाद है, और वहाँ का जो करेंसी है वो रियाल है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। वहीं यदि बात करें भूटान, तो भूटान बहुत यूनिक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। भूटान का जो राजधानी है वो थिम्पू है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है गुलट्रम। तो आप लोग याद कर लेंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू, बहुत यूनिक नेम है, तो आपको ये याद रहेगा। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ का जो करेंसी है वो गुलट्रम है। आगे बात करें अफगानिस्तान की, तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और काबुल का जो करेंसी है, यानी अफगानिस्तान का जो करेंसी है वो अफगानी है। अगला हमारा देश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और यहाँ का जो करेंसी है वो अफगानी है। अगला देश है हमारा कजाकिस्तान का जो राजधानी है, कजाकिस्तान का राजधानी है नूर सुल्तान, और यहाँ का जो करेंसी है वो टेंगे है। तो इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। काजल लगा के सुल्तान तांगे से चल दिए। सुल्तान काजल लगाने के शौकीन थे, तो उसी को ट्रिक बनाया गया है। तो काजल लगा के सुल्तान तांगे से चल दिए। तो काजल से आपका हो गया कजाकिस्तान, सुल्तान से आपका हो गया नूर सुल्तान, और तांगे से हो गया आपका टेंगे। तो ये आप याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या हुआ हमारा, काजल लगा के सुल्तान तांगे से चल दिए। काजल से कजाकिस्तान, सुल्तान से नूर सुल्तान, तांगे से टेंगे। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगले हमारे जो देश हैं उन देश का नीचे ट्रिक दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं तजाकिस्तान का। तो तजाकिस्तान का जो राजधानी है वो दुशांबे है, और वहाँ का जो करेंसी है वो सोमोनी है। तजाकिस्तान का जो राजधानी है दुशांबे, और वहाँ का जो करेंसी है वो सोमोनी है। तो आप इसको किस तरीके से याद करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, ताजपोशी में 10 सामान दिए जाते हैं। यदि किसी का ताजपोशी हम लोग करते हैं तो बहुत सारा सामान दिया जाता है। तो ताजपोशी में वहीं लिखा है 10 सामान दिए जाते हैं। 10 सामान का मतलब बहुत सारा सामान दिया जाता है। तो ताजपोशी में 10 सामान दिए जाते हैं। तो ताजपोशी से आपका हो गया तजाकिस्तान, 10 से हो गया दुशांबे, सामान से हो गया आपका सोमोनी। तो ये आपको याद रहेगा, ताजपोशी से तजाकिस्तान, 10 से दुशांबे, सामान से आपका सोमोनी। तो ये आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। अगला हमारा देश है जापान। जापान को आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, और वहाँ का जो करेंसी है वो येन है। जापान की राजधानी टोक्यो, और वहाँ का जो करेंसी है वो येन है। तो वहाँ का ट्रिक है याद करने का। यदि आप लोग समझें, यदि आप प्लेन में जा रहे हैं, यान में जा रहे हैं, तो कोई पान खाने वाला व्यक्ति यदि चला जाए तो वो पूरे प्लेन को, यान को गंदा कर देगा। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, किसी भी पान खाने वाले को टोक दो यान में। यदि कोई पान खाने वाला व्यक्ति है तो उसको पहले ही टोक दो यान में, कि वो इधर उधर ना थूके। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पान खाने वाले को टोक दो यान में। पान खाने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको टोक दो यान में, कि इधर उधर ना थूके। तो आप लोग याद कर सकते हैं, पान से हमारा जापान हो गया, टोक से आपका टोक्यो हो गया, यान से आपका येन हो गया, येन करेंसी हो गया। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है ताइवान। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ताई से ताइवान, ताई से ताइपे कैपिटल हो गया, और यहाँ का जो डॉलर जो है न्यू ताइवान डॉलर करेंसी है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगला हमारा देश है ईरान। ईरान का जो राजधानी है वो है तेहरान, और यहाँ का जो करेंसी है वो तोमन है। ईरान की राजधानी तेहरान, करेंसी तोमन है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आयरन करने का तेरा तोमन है। मेरा दोस्त है और मैं हूँ, तो मुझे तो आयरन करने का मन नहीं है। कपड़े थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, परंतु मुझे आयरन करने का मन नहीं है। तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि आयरन करने का तेरा तो मन है, मेरा भी आयरन कर दे। तो ये आप देख सकते हैं, आयरन करने का तेरा तो मन है। तो आयरन से आपका हो गया ईरान, और तेरा से हो गया तेहरान, और तोमन से हो गया आपका तोमन। तो ये आपको याद हो जाएगा। आयरन करने का तेरा तोमन है, तो आयरन से ईरान, तेरा से तेहरान, तोमन से तोमन जो है वहाँ की करेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें अगले देश इराक की, तो इराक आप इजीली याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो इराक का जो कैपिटल है वो बगदाद है, वहाँ की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। इराक का जो कैपिटल है वो बगदाद है, और वहाँ का जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक की आवश्यकता नहीं है।
अगला देश है हमारा दक्षिण कोरिया। कोरिया की राजधानी सियोल और वहाँ का जो करेंसी है वो वॉन है। तो दक्षिण कोरिया थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू होता है वहाँ पे, तो इसलिए जो वहाँ यदि आप जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कोरिया का बॉर्डर सील है, जाते ही वार्निंग मिलेगा। ये आप जस्ट याद करने का एक तरीका है, वहाँ बॉर्डर कैसा है कैसा नहीं उससे आपको मतलब नहीं, याद करने के लिए ये ट्रिक बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल, सियोल का, और उसके बाद वहाँ का करेंसी जो है वॉन। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोरिया का बॉर्डर सील है, जाते ही वार्निंग मिलेगा। तो कोरिया से दक्षिण कोरिया, सील से सियोल और वार्निंग से वॉन। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है वियतनाम। अगला हमारा देश है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और इसका जो करेंसी है वो है डोंग। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वियतनाई डॉग, वियतनाई डॉग के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे हमारा इंडियन डॉग होता है, पाकिस्तानी डॉग होता है, उसी तरीके से वियतनाई डॉग। तो वियत से वियतनाम हो गया, नाई से हनोई हो गया, डॉग से आपका डोंग हो गया। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो वियतनाई डॉग, वियत से वियतनाम, नाई से हनोई, डॉग से डोंग आपका हो जाएगा। अगला हमारा देश है इजराइल। आप इजराइल यहाँ देख सकते हैं। इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है और वहाँ का जो करेंसी है वो न्यू शेकेल है। तो इजराइल का जो खान पान है वो बहुत ही मतलब अजीब है, वहाँ के लोग कुछ अलग ही खाते हैं। वहाँ पे एक अलग प्रकार का शेक मिलता है, जला हुआ शलगम का शेक। हालांकि वहाँ मिलता नहीं होगा, ये मैंने याद करने के लिए ट्रिक बनाया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो इजराइल का जो खान पीन है बहुत अलग है, दूसरा देश है तो खान पीन तो अलग रहेगा भारत से। तो वहाँ का जो है एक जरा हुआ शलगम का शेक काफ़ी फेमस है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, जला हुआ या जरा हुआ। तो जरा हुआ शलगम का शेक, जरा हुआ शलगम का शेक। तो जरा सा इजराइल हो गया, शलगम से यरूशलेम हो गया, शलगम से यरूशलेम हो गया, शेक से आपका न्यू शेकेल हो गया। जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है और यहाँ का जो करेंसी है वो है आपका जॉर्डियन दिनार। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और करेंसी जॉर्डियन दिनार। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद कर सकते हैं, आप यहाँ देख लें। देखिए, जॉर्डन को अम्मा ने दान दिया। जॉर्डन एक अंग्रेज है और अम्मा जो अपने हिंदुस्तानी है, तो हम हिंदुस्तानी बहुत दान देने में विश्वास करते हैं। तो जॉर्डन को अम्मा ने दान दे दिया, कुछ पैसे दिए होंगे, तो जॉर्डन को अम्मा ने दान दिया। तो जॉर्डन से आपका जॉर्डन हो गया, अम्मा से आपका अम्मान हो गया और दान से आपका दिनार हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो ने पैताव है और करेंसी है वहाँ की क्यात। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, मन मार के नेताजी पैजामा पहन के यात्रा पर गए। नेताजी का पैजामा पहनने का मन नहीं था, परंतु मन मार के नेताजी पैजामा पहन के यात्रा पर गए। तो आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको आप इसको अपने आसपास के वातावरण से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। मन मार के नेताजी पैजामा पहन के यात्रा पर गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मन मार से आपका हो गया म्यांमार, मन मार के तो म्यांमार, और नेताजी से आपका नेताजी पै से हो गया आपका ने पैताव, यानी नेताजी से आपका हो गया ने और पैजामा से आपका हो गया पैताव। और उसके बाद यदि बात करें तो यात्रा से आपका हो गया क्यात। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, मन मार्के से हो गया म्यांमार, नेताजी पैजामा से हो गया आपका ने पैताव और यात्रा से आपका होगा क्यात। आप इसको एक बार दो बार अगर देख लेंगे अच्छे से तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, मैं श्योर करता हूँ। यदि आगे हम लोग अगले देश की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है इसका भी। तो देखिए, मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर और वहाँ का जो करेंसी है वो रिंगिट है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते एक लाला जी हैं जो मालिश करवाने मलेशिया गए, तो इतना खुश हुए वो कि मालिश के बाद लाला रिंग दान में दे दिए। मालिश के बाद लाला रिंग दान में दे दिए। तो मालिश से आप यहाँ देख सकते हैं मलेशिया, लाला से आपका हो गया कोलालमपुर और रिंग से हो गया आपका रिंगिट। रिंगिट वहाँ की करेंसी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगले देश की बात करें हम लोग तो अगला देश हमारा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ का करेंसी हमारा पीसो। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, आप यहाँ देख लें। फिलिप्स टीवी मनी और पैसा से मिलेगा। अब फिलिप्स टीवी खरीदने जा रहा है तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो फिलिप्स टीवी आपका मनी और पैसा से मिलेगा। तो फिलिप्स से आपका होगा फिलीपींस, मनी से मनीला, पैसा से आपका पीसो हो गया। तो आप बेहतरीन तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें अगले देश की, 3 देश हैं, 3 यहाँ पे नीचे ट्रिक दिए हुए हैं। तो यदि हम लोग बात करें अगले देश की तो अगला देश है हमारा यमन। यमन की राजधानी है साना और यहाँ का जो करेंसी है रियाल। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप यहाँ देख लें। आजकल इंस्टाग्राम रील्स बनाने का बहुत ही ट्रेंड है, तो लोग तोड़ फोड़ वाली रील्स बनाते हैं, परंतु वो गलत है। आप क्या करें, अमन शांति से रील्स बनाएं, प्रेम मोहब्बत से रील्स बनाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अमन शांति से रील्स बनाओ। तो रील्स यदि आपको बनाना तो अमन शांति से बनाए। तो अमन से आपका हो गया यमन, शांति से आपका हो गया साना और रील से आपका हो गया रियाल। तो ये आप बेहतरीन तरीके से इसको कोरिलेट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगला हमारा देश है कंबोडिया। अगला देश कंबोडिया, राजधानी है होमपेन और इसका करेंसी जो है वो रियल है। कंबोडिया है, राजधानी होमपेन है और करेंसी रियल है। तो इसका यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ ट्रिक देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कॉम्बो होम की, कॉम्बो होम की यानी एक साथ 2 होम यदि लेना चाहते हैं तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्टैक्ट करते हैं और ये जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग होता है वो रियल इस्टेट के बिजनेस में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉम्बो होम है वो रियल इस्टेट में आता है। रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होता है वो रियल इस्टेट में आता है। कॉम्बो होम यदि आपको खरीदना है, एक साथ 2 घर खरीदने हैं तो आप रियल इस्टेट वाले से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर लेंगे, कॉम्बो होम रियल इस्टेट में आता है। तो कॉम्बो होम से हो गया आपका कंबोडिया और होमपेन और रियल से हो गया आपका रियल। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कॉम्बो से हो गया कंबोडिया, होम से हो गया आपका होमपेन और रियल स्टेट से आपका हो गया रियल, जो कि करेंसी है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है हमारा देश थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और वहाँ का जो करेंसी है वो बैहत है। तो अपने यहाँ के लोग बहुत थाईलैंड जाते हैं। तो आपने कभी भी सुना होगा जो बैंकॉक गया है वो बहुत अमीर हो जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते रहते हैं, वो करोड़पति हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, बैंकॉक में पैसा बहता है, यानी बैंकॉक में पैसा बहता है, बस बटोरना है वहाँ पे जाके। तो बैंकॉक में पैसा बहता है, तो बहता से यहाँ पे बहत हो जाएगा, बहत वहाँ की करेंसी है। हम तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अमीरात की राजधानी अबू धाबी और वहाँ का करेंसी दिरहम। आप इसको ट्रिक से याद करेंगे किस तरीके
तरीके से आप यहाँ ट्रिक देखिए, अमीरो धोबी पर रहम करो। अमीर लोग बहुत सारा कपड़ा देते हैं धोबी को एक दिन में धोने के लिए, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अमीरो धोबी पर रहम करो, थोड़ी दया दिखाओ। तो अमीरो धोबी पर रहम करो, तो अमीरों से अमीरात, धोबी से अबू धाबी और रहम से आपका दिरहम जो कि करेंसी है वहाँ की। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है सिंगापुर। तो सिंगापुर को ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिंगापुर में बहुत सारे लोग जाते हैं पंजाब के, वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ जॉब भी करते हैं। वहाँ पे वो डॉलर छापते हैं, ऐसा कहा गया कि सिंगापुर में जाकर डॉलर छापो। तो सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है, वहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है, तो इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगला हमारा देश है कतर। कतर का यहाँ पे राजधानी दोहा है और वहाँ का जो करेंसी है वो रियाल है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, कतर दो रील को। एक लड़का है वो देखता है कि जो कैसेट्स हैं, कैसेट्स में रील है। जैसे पहले के जो कैसेट्स होती थी उसमें रील होते थे, गोल 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 नुमा करके धागा जो होता है उसको रील बोलते थे, तो वो कैसेट्स में रील होते थे। तो उसने देखा कि चूहा जो है कतर रहा है रील को, तो उसका गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्या दिया कि कतर दो रील को, हमको जरूरत नहीं है, रील को कतर दो, काट दो रील को। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कतर दो रील को, कतर दो रील को। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कतर से हो गया आपका कतर, और दो से हो गया आपका दोहा, और रील से आपका हो गया रियाल। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो ये आपके देश है और नीचे आपका ट्रिक है याद करने का। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो जकार्ता है और यहाँ का जो करेंसी है वो रुपया है। तो आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया थोड़ा सा अपने भारत देश से नाम मिलता जुलता है। तो इंडोनेशिया का जो राजधानी है आपको याद रखना है, राजधानी जकार्ता है, जकार्ता याद रखिए, और वहाँ का जो करेंसी है वो रुपया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो जकार्ता है और वहाँ का जो करेंसी है वो रुपया है। आगे यदि हम लोग बात करें तो मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और वहाँ का जो करेंसी है वो तुगरिक है। तो इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गोलियां बटोर लो नागरिकों। यदि मैं बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है गोलियां बटोर लो नागरिकों। मंगोलिया में बहुत सारा युद्ध ऐसे चलता रहता है, तो वहाँ इसलिए कहा गया कि नागरिकों गोलियां बटोर लो, कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, युद्ध में आपको गोलियों की जरूरत पड़ सकती है, फायर करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है मंगोलिया में कि गोलियां बटोर लो नागरिकों, गोलियां बटोर लो नागरिकों। तो गोलियां का यहाँ पे हो जाएगा आपका मंगोलिया, बटोर से हो जाएगा उलान बटोर और नागरिकों से हो जाएगा तुगरिक, नागरिकों से आपका हो जाएगा तुगरिक। आप इसको याद कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से कंपेयर करके। गोलियां से मंगोलिया, बटोर से उलान बटोर और नागरिकों से आपका तुगरिक हो जाएगा, नागरिकों से तुगरिक। यहाँ भी गरीक है लास्ट में, यहाँ भी गरीक है लास्ट में। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है ओमान। ओमान का जो राजधानी है वो मस्कट है और वहाँ का जो करेंसी है वो रियाल है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रिक क्या है, ओम बोल के मस्त रहो रियल लाइफ में। यानी ओम जो हमारा शब्द है आप उसको बोल के मस्त रह सकते हैं रियल लाइफ में, बिल्कुल आपको शांति मिलेगा। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको बिल्कुल शांति मिलेगी रियल लाइफ में। तो यहीं लिखा हुआ है ओम बोल के मस्त रहो रियल लाइफ में, ओम बोल के मस्त रहो रियल लाइफ में। तो ओम से हो गया आपका ओमान, मस्त से हो गया मस्कट और रियल लाइफ से हो गया आपका रियाल। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है लेबनान। तो लेबनान है यहाँ पे और इसको ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत और इसका जो करेंसी है वो पाउंड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर फाउंड, लेबर फाउंड। यानी यदि हम लोग कुछ गेम खेलते हैं तो गेम खेलते खेलते कभी कभी लिख देता है वायरस फाउंड, यानी वायरस निकल आता है। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कि किसी का नाम लेबर हो या किसी का नाम कुछ रहता है तो वहाँ पे लिख देता है लेबर फाउंड। तो इस तरीके से आप गेम खेलते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि वहाँ पे लेबर फाउंड, वायरस फाउंड, कुछ भी वहाँ पे मिस फाउंड, मिस्टर फाउंड ऐसा लिख देता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे लेबनान है तो लेबर फाउंड, तो लेब से हो गया आपका लेबनान और बर से हो गया आपका बेरूत और फाउंड से आपका पाउंड। इस वीडियो में जहाँ भी पाउंड है वहाँ पे मैंने फाउंड का ट्रिक बनाया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेब से हो गया लेबनान, बर से हो गया बेरूत और फाउंड से आपका पाउंड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। ये आपके देश हैं और इसका जो ट्रिक है यहाँ पे नीचे एक साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देश की यदि बात करूँ तो यहाँ पहला देश जो है हमारा वो मॉरिशस है। तो मॉरिशस को ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। मॉरिशस में लोग घूमने बहुत जाते हैं, तो आप यहाँ पे मॉरिशस है, मॉरिशस का जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस है, वहाँ जो करेंसी है वो मॉरिशियन रुपया है। तो आप लोग याद कर सकते हैं, लोग घूमने जाते हैं बहुत वहाँ पे, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। मॉरिशस का जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है और वहाँ का जो करेंसी है वो मॉरिशियन रुपया है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस और वहाँ का जो करेंसी है वो मॉरिशियन रुपया है। अगला हमारा देश है मिस्र। मिस्र का जो राजधानी है काहिरा है, वहाँ का जो करेंसी है वो इजिप्शियन पाउंड है। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए ट्रिक जो है आप यहाँ देख सकते हैं मिस काहिरा फाउंड। मैंने कहा था ना आपको, जहाँ भी पाउंड है वहाँ पे मैंने फाउंड का यूज़ किया है ट्रिक में। तो मिस काहिरा फाउंड, यदि आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पे किसी का यदि नाम रहता है तो मिस काहिरा, तो वहाँ पे गेम खेलते खेलते वो आ जाता है कि मिस काहिरा फाउंड या वायरस फाउंड या इस तरीके से वहाँ पे आ जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं मिस काहिरा फाउंड करके आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मिस से हो गया आपका मिस्र हो गया और काहिरा से आपका काहिरा हो गया, फाउंड से आपका पाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है सोमालिया और इसकी राजधानी मोगादिशु और इसका जो करेंसी है वो शिलिंग है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। सोमालिया का राजधानी मोगादिशु और इसका जो करेंसी है वो शिलिंग है। तो इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो ट्रिक है, यहाँ पे आलिया को मेगा डिश पसंद है और आलिया जो है स्त्रीलिंग है। आलिया को मेगा डिश कोई डिश है और बहुत अच्छी डिश है, पसंद है उसको, तो मेगा डिश पसंद है और उसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। आलिया जो है स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आलिया को मेगा डिश पसंद है, वो स्त्रीलिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आलिया से हो गया सोमालिया और मेगा डिश से हो गया आपका मोगादिशु और स्त्रीलिंग से हो गया आपका शिलिंग। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगला हमारा देश है, अगला आप यहाँ पे देश देख सकते हैं केन्या है।
केन्या का जो राजधानी है वो नैरोबी है और वहाँ का जो करेंसी वो शीलिंग है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने ट्रिक बनाया है वो देख लीजिए। कन्या का रोब चलता है, कन्या का रोब चलता है, कन्या का जो है रोब चलता है, दबदबा चलता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कन्या कौन है? स्त्रीलिंग है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। कन्या का रोब चलता है तो कन्या से हो गया देश केन्या, और रोब से हो गया नैरोबी जो वहाँ का कैपिटल है, और स्त्रीलिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग से हो गया आपका शीलिंग। ये आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। अगला हमारा देश है लीबिया। लीबिया का जो राजधानी है वो हून है और वहाँ का जो करेंसी है वो दिनार है। तो इस तरीके से आप इसको कैसे याद करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका जो ट्रिक है लीबिया का हमने बिलिया बना दिया। तो बिलिया हूँ दीवार कूद जाऊँगी। बिलिया वो कह रही है कि मैं बिलिया हूँ दीवार कूद जाऊँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिलिया से हो गया आपका लीबिया, और हूँ से हो गया आपका हून जो कैपिटल है, और दीवार से हो गया आपका दिनार। दीवार कूद जाऊँगी बोल रही है तो दीवार से हो गया आपका दिनार। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसको ना हो तो कहीं नोट भी कर लें और आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यदि अगला देश है हमारा, उसकी यदि हम लोग बात करें तो अगला हमारा देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और करेंसी जो है रैंड। दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया और करेंसी है रैंड। तो इसका जो ट्रिक है आप यहाँ देख सकते हैं। अफ्रीका के लोगों का प्रिय भोजन रेड मीट है। अफ्रीका के लोगों का प्रिय भोजन रेड मीट है। भारत को छोड़कर जो दूसरे देश है वहाँ पे मीट बहुत खाया जाता है, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया कि अफ्रीका के लोगों का प्रिय भोजन रेड मीट है। तो अफ्रीका से आपका अफ्रीका हो गया, और प्रिय से आपका यहाँ पे हो सकता है प्रिटोरिया, प्री से प्रिटोरिया हो गया, और रेड मीट से हो जाएगा यहाँ पे रैंड जो कि वहाँ की करेंसी हो गई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यदि अगले देश की बात करें तो सूडान है। सूडान का जो कैपिटल है वो खार्तूम है और यहाँ की जो करेंसी है वो पाउंड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सूडान से हो जाएगा डॉन और खार्तूम का हो जाएगा कारतूस फाउंड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। डॉन का कारतूस फाउंड, यानी डॉन का कारतूस मिल गया। ये भी गेम यदि आप लोग खेलते हैं तो वहाँ लिख देता है डॉन का कारतूस फाउंड, इसको इंग्लिश में लिखेगा तो डॉन का कारतूस फाउंड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं डॉन का कारतूस फाउंड। तो इस तरीके से डॉन का क्या हो जाएगा आपका सूडान, कारतूस का आपका हो जाएगा खार्तूम, और फाउंड का आपका हो जाएगा पाउंड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये हो गया आपका ये जो देश है इनके ट्रिक, इसको आप लोग एक बार देख लें और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अगले हमारे ये देश है उनका ट्रिक जो है नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हैं। अगला देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है। तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमको पता है, इसमें ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है। तो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर। अगला देश है हमारा कनाडा। कनाडा की राजधानी जो ओटावा है और यहाँ का जो करेंसी है कनाडियन डॉलर है। तो पंजाब के लोग कनाडा बहुत जाते हैं डॉलर कमाने, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसका जो ट्रिक है आप ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रिक क्या है, कनाडा में तावा है डॉलर बनाने वाला, यानी जो पंजाब के लोग हैं वो कनाडा बहुत जाते हैं और वो वहाँ पे डॉलर छापते हैं। तो डॉलर कैसे छापते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में तावा है, यानी जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कनाडा में है तावा है डॉलर बनाने वाला। तो आप जो तावा होता है रोटी बनाने वाला, तो यहाँ पे डॉलर बनाने वाला कनाडा में, इसलिए लोग वहाँ के जाके डॉलर छापते हैं। तो कनाडा में क्या है, तावा है डॉलर बनाने वाला। तो कनाडा से कनाडा, तावा से ओटावा और डॉलर से आपका कैनेडियन डॉलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना और वहाँ का करेंसी क्यूबन पेसो। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, क्यूब में रखा पैसा हवा से नहीं उड़ सकता, यानी क्यूब है, क्यूब चारों ओर से पैक रहता है, उसमें यदि हम लोग पैसा रख दें तो वो हवा भी आएगी तो हवा से भी वो उड़ेगा नहीं। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कैसे, क्यूब में रखा पैसा हवा से नहीं उड़ सकता। तो क्यूब से क्यूबा हो गया, और आपका हवा से हवाना हो गया, हवाना वहाँ की कैपिटल हो गई, और उसके बाद पैसा से आपका क्यूबन पेसो हो गया वहाँ का करेंसी। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है मैक्सिको। मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी, वहाँ का जो करेंसी है वो है पीसो। तो आप इसको याद रखेंगे, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिको का जो राजधानी है मैक्सिको सिटी और वहाँ का जो करेंसी है वो है पीसो। तो आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा देश है, आप यहाँ देख सकते हैं ये देश है, उनके ट्रिक नीचे दिए हुए हैं, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ आपको, तो आप ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्रासीलिया है और यहाँ का जो करेंसी है वो है रियल। तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्रासीलिया है और करेंसी रियल है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राज़ील का जो राजधानी है ब्रासीलिया, करेंसी जो है वो रियल है। और उसके बाद यदि हम बात करें अगले देश की, तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, वहाँ का जो करेंसी है वो अर्जेंटीना पेसो है। तो इसको आपको ट्रिक की जरूरत है, तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रिक है अर्जेंट में बोनस आवर्स पैसे से खरीद सकते हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको समय कम पड़ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त समय ले सकते हैं। अतिरिक्त समय लेने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि आप किसी काम में फंस गए हैं और आपको समय नहीं है तो आप अतिरिक्त समय लेना चाहते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा भी होगा समय खरीदा भी जा सकता है। तो ये एक मिथ है, तो आप इसको याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि बोनस आवर्स खरीदने के लिए पैसे देकर हम लोग खरीद सकते हैं। तो अर्जेंट में यदि आपको जरूरत है तो अर्जेंट में बोनस आवर्स पैसे से खरीद सकते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, अर्जेंट में बोनस आवर्स पैसे से खरीद सकते हैं। तो अर्जेंट से हो गया अर्जेंटीना, बोनस आवर्स से हो गया ब्यूनस आयर्स और पैसे से हो गया आपका करेंसी अर्जेंटीना पेसो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना के बाद हो गया चिली देश है। चिली का जो कैपिटल है वो सेंटियागो है, वहाँ का करेंसी है चिलियन पीसो। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ देख लें। चिली का सेंट भी पैसे से मिलता है। आजकल लोग जो यूज़ कर रहे हैं खाने में तो चिली नहीं डाल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं परफ्यूम मार दे रहे हैं, तो उसमें चिली का स्मेल आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि उसमें रियल में चिली पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। तो चिली का जो सेंट है वो भी पैसे से मिल रहा है। तो चिली मतलब जो मिर्च होता है और चिली का सेंट भी पैसे से मिलता है। तो आप इस तरीके से याद करते हैं, चिली से चिली हो गया, सेंट से सेंटियागो हो गया, पैसे से आपका चिलियन पीसो हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है कोलंबिया। कोलंबिया का जो राजधानी है बोगोटा,
करेंसी है पीसो। तो इसका जो ट्रिक है वो किस तरीके से आप याद करेंगे, ट्रिक है लंबी बोगी पैसे से बुक हो जाती है। यदि आपकी ट्रेन में बहुत लोग हैं, ट्रेन में जाने वाले बहुत लोग हैं, तो आप एक बोगी को, लंबी बोगी को पैसे से बुक कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है लंबी बोगी पैसे से बुक हो जाती है। तो लंबी से हो गया कोलंबिया, बोगी से हो गया बोगोटा और पैसे से हो गया आपका पीसो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अगला हमारा देश है गुयाना। गुयाना की जो राजधानी है वो है मालाबो और यहाँ का जो करेंसी है वो फ्रैंक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है गाना माल फूकने के बाद फ्रैंकली गाता है। एक मेरा मित्र है, एक मेरा दोस्त है, या किसी का भी मित्र या दोस्त हो सकता है, ऐसे मित्र दोस्त होते हैं जो कि माल फूकने के बाद, यानी कि आप समझ सकते हैं दारू पीने के बाद या कुछ नशीला पदार्थ खाने के बाद वो गाना जो है फ्रैंकली गाते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं, गाना माल फूकने के बाद फ्रैंकली गाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, फ्रैंकली गाता है, बिना शर्म के गा लेता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, गाना माल फूकने के बाद फ्रैंकली गाता है। तो गाना से हो गया गुयाना, माल से हो गया आपका मालाबो और फ्रैंकली से हो गया आपका फ्रैंक, जो कि वहाँ की करेंसी है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा, करेंसी जो है न्यूओ सोल, न्यूओ सोल। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक क्या है, पैर लंबा हो गया जूते में नया सोल लगेगा। यदि आपका पैर लंबा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो जूता चेंज करना पड़ेगा, सोल चेंज करना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ पैर लंबा हो गया जूते में नया सोल लगेगा, पैर लंबा हो गया जूते में नया सोल लगेगा। पैर से पेरू, लंबा से लीमा और आपका नया सोल से न्यूओ सोल वहाँ की करेंसी हो गई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले हमारे जो यूरोप महादेश में जो देश हैं उसकी जो करेंसी और हम लोग कैपिटल देखेंगे। देश है नीचे ट्रिक दिए हुए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। पहला देश हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन, करेंसी जो है पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग। तो इसको आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे याद रहेगा। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी हमको वैसे याद है लंदन, और वहाँ का जो वहाँ का करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। तो उसको आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगली जो हमारा देश है वो है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ का जो करेंसी है स्वीडिश क्रोना है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जब कोरोना आया था तो स्वीट स्टॉक करके होम में रखा है कोरोना के कारण। कोरोना जब आया था तो लोगों ने जो मिठाइयाँ थी, स्वीट जो थे, वो होम में स्टॉक करके रख लिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, स्वीट स्टॉक करके होम में रखा है कोरोना के कारण। तो आप इसको याद कर सकते हैं, स्वीट से हो गया आपका स्वीडन और स्टॉक से हो गया आपका स्टॉक और होम से हो गया होम। तो आप मिला दें दोनों को, तो स्टॉक करके होम में रखा है तो स्टॉक होम हो गया, और कोरोना से आपका क्रोना हो गया जो कि वहाँ की करेंसी है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, स्वीट स्टॉक करके होम में रखा है कोरोना के कारण। तो ये आपका ट्रिक हो गया। अगला हमारा देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है हमारी पेरिस और वहाँ का जो करेंसी है वो है यूरो। तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रिक क्या है, फंस गया परसों युद्ध में। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, परसों कोई व्यक्ति है वो युद्ध में फंस गया, तो युद्ध चल रहा है, युद्ध में फंस गया। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं, फंस गया परसों युद्ध में। तो फंस से हो गया फ्रांस, परसों से हो गया पेरिस और युद्ध से आपका यूरो। इस वीडियो में जहाँ भी यूरो है वहाँ पे मैंने युद्ध का यूज़ किया हुआ है। तो युद्ध आपका यूरो से ही बनता है। तो आप लोग इसको यूरो और युद्ध को एक मान के चलें और ये आपको ट्रिक में याद करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रांस का राजधानी पेरिस और करेंसी हो गई यूरो और ट्रिक हो गया फंस गया परसों युद्ध में। तो आप अगला देश देखें यहाँ पे। अगला हमारा देश है जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन और बर्लिन का जो करेंसी है यूरो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, जर्म से बर्न हो रहा है युद्ध में। जब युद्ध होता है तो बहुत सारे जर्म और बहुत सारी जो कीड़े होते हैं वो हमारे जहाँ घाव लगा रहता है उस पर आके चिपक जाते हैं, तो वो वहाँ पे जलन होने लगता है। तो बर्न का मतलब होता है जलन। तो यहीं यहाँ लिखा हुआ जर्म से बर्न हो रहा है युद्ध में, जर्म से बर्न हो रहा है युद्ध में। तो जर्म के कारण जो स्किन है वो बर्न हो रही है, जलन हो रही है, वो कहाँ पे, युद्ध में। तो आप इसको याद कर सकते हैं, जर्म से बर्न हो रहा युद्ध में। तो जर्म से हो गया जर्मनी और बर्न से हो गया आपका राजधानी बर्लिन और युद्ध से आपका हो गया यूरो जो कि करेंसी है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले हमारे देश हैं बेल्जियम। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है और जहाँ का करेंसी है वो है यूरो। तो यूरो करेंसी हो गया, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से। तो जिम का सामान सेल्स हो रहा है युद्ध में। युद्ध में जो फौजी हैं वो लड़ेंगे तो उनको थोड़ा जिम वर्कआउट भी करना होगा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो इसलिए यहाँ लिखा गया जिम का सामान सेल्स हो रहा है युद्ध में, यानी युद्ध में बेचा जा रहा है। तो जिम का सामान सेल्स हो रहा है युद्ध में। तो जिम से हो गया बेल्जियम, सेल्स से हो गया ब्रुसेल्स और युद्ध से हो गया आपका यूरो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अगला हमारा देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया का जो कैपिटल है सोफिया, सोफिया और उसका वहाँ का करेंसी लेव है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे याद कर सकते हैं, गरिया दे रही है सोफिया प्यार से या गरिया दे रही है सोफिया लव से। यानी सोफिया एक रोबोट था, आप सभी ने देखा। तो आज के टाइम में मॉडर्न में क्या है, लोग उसको गाली भी सिखा दे रहे हैं रोबोट को। तो वही यहाँ लिखा है गरिया दे रही है सोफिया प्यार से या लव से। तो लव से या प्यार से वो गाली भी दे रही है अब। तो गरिया से हो गया बुल्गारिया, सोफिया से सोफिया हो गया और लव से आपका लेव हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है डेनमार्क और डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन और वहाँ का जो करेंसी है वो क्रोन है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ट्रिक है आपका डेनमार्क, यानी डेनमार्क का कंपनी है कोई, डेनमार्क मतलब डेन उसका ब्रांड है। तो डेनमार्क कंपनी का कप एंड गन लगा है क्रेन में। क्रेन है, क्रेन में कप भी लगता है, गन भी लगता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे लगे रहते हैं क्रेन में। तो वहीं लिखा हुआ है किस कंपनी का लगा है, डेनमार्क कंपनी का। तो डेनमार्क कंपनी का कप एंड गन लगा है क्रेन में। तो डेनमार्क से आपका वो देश हो गया डेनमार्क
और कप एंड गन से हो गया आपका कप एंड गन से हो गया कोपेनहेगन, और उसके बाद क्रेन से हो गया आपका क्रोन। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। डेनमार्क कंपनी का कप एंड गन लगा है क्रेन में, तो ये आपको याद हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। अगला हमारा देश है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और वहाँ का जो करेंसी है वो नॉर्वेजियन डॉलर है। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रिक क्या है, नाव में असली डॉलर मिलता है। जो भी लोग मर्चेंट नेवी में होते हैं वो डॉलर बहुत कमाते हैं, तो यही यहाँ लिखा हुआ असली डॉलर मिलता है, बहुत पैसे मिलते हैं। तो नाव में जो है असली डॉलर मिलता है। नाव मतलब मर्चेंट नेवी से कोरिलेट कर सकते हैं, तो नाव में असली डॉलर मिलता है। तो नाव से हो गया आपका नॉर्वे, असली डॉलर से हो गया आपका ओस्लो, और डॉलर से आपका डॉलर हो गया। तो असली से ओस्लो और डॉलर से डॉलर करेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश आइसलैंड। राजधानी होगी रियाकजेविक, और उसके बाद वहाँ का करेंसी आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना, तो इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइस में जैविक कोरोना मिलता है। आइस में जैविक कोरोना मिलता है। आइस मतलब बर्फ़, तो बर्फ़ में क्या है कि जो वायरस होते हैं वो पनपते हैं, है ना, पनपते हैं, ठंडे जगह पे पनपते हैं, वो मरते नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैविक कोरोना मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइस में जैविक कोरोना मिलता है। तो आइस से आइसलैंड, जैविक से आपका रियाकजेविक, और कोरोना से आपका आइसलैंडिक कोरोना हो जाएगा। तो ये आपका हो गया याद करने का ट्रिक, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है जो है कि ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को आप लोग ऐसे याद करेंगे, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, और वहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। आप इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और वहाँ का जो करेंसी है वो यूरो हो गया। और उसकी उसी तरीके से यदि हम लोग रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को, और वहाँ का जो आपका करेंसी है वो रूबल हो गया। यदि हम लोग बात करें स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और वहाँ का जो करेंसी है यूरो है। तो इसके लिए ट्रिक है, आप देख सकते हैं स्पेन के लिए तो स्पेस मॉक ड्रिल भी होता है युद्ध में। यदि युद्ध हो रहा है तो युद्ध में हवाई युद्ध भी होता है, जमीनी स्तर पर भी युद्ध होता है, तो वहाँ पे मॉक ड्रिल भी होता है युद्ध में। स्पेस मॉक ड्रिल यानी कि अगर हवाई युद्ध हो गया तो उसके लिए तैयार हमको रहना है, इसलिए मॉक ड्रिल भी होता है। तो स्पेस मॉक ड्रिल भी होता है युद्ध में। तो स्पेस से हो गया स्पेन, मॉक ड्रिल से आपका मैड्रिड याद रहेगा, और युद्ध से आपका यूरो याद रहेगा। मैंने बताया था यूरो जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ पे युद्ध का ट्रिक बनाया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेस मॉक ड्रिल भी होता है युद्ध में, स्पेस से स्पेन, मॉक ड्रिल से मैड्रिड, और युद्ध से यूरो, ये आपको याद रखना है। यदि हम लोग बात करें अगले देश की, तो अगला देश है हमारा पोलैंड। तो पोलैंड की जो राजधानी है वारसा, पोलैंड की राजधानी है वारसा, और उसका जो करेंसी है वो है ज्लोती। तो आप यहाँ ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लैंड का वारिस ही ज्योति जलाता है, सही बात है। यदि किसी पर्सन का उसका वारिस है तो वही तो फ्यूचर में ज्योति जलाएगा, यानी फ्यूचर जनरेशन को आगे लेकर जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंड का जो वारिस है वही ज्योति जलाता है, वही दीपक होता है, वही दीप जलाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लैंड का जो वारिस ही ज्योति जलाता है। तो लैंड से हो गया पोलैंड, वारिस से हो गया वारसा, और ज्योति से हो गया जलोती। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो अगले हमारा देश जो है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन, और वहाँ का करेंसी यूरो है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है आपका, पुत्रों का लिस्ट बनता है युद्ध में। जब युद्ध छिड़ता है तो सभी परिवारों के बच्चे जाते हैं, सभी पुत्र जाते हैं, तो कौन कौन से पुत्र युद्ध में गए हैं तो उनकी लिस्ट बनाई जाती है। तो पुत्रों का लिस्ट बनता है युद्ध में। तो पुत्रों से पुर्तगाल, लिस्ट से आपका लिस्बन, युद्ध से आपका यूरो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और वहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नींद से जागकर लोग ड्रम बजाते हुए युद्ध में जाते हैं। जब भी कहीं युद्ध छिड़ता है तो लोग उत्साह के साथ जाते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, तो लोग जो ड्रम बजाते हुए जाते हैं। तो नींद से जागकर और लोग ड्रम बजाते हुए युद्ध में जाते हैं। नींद से जाकर लोग ड्रम बजाते हुए युद्ध में जाते हैं। नींद से नीदरलैंड, ड्रम से एम्स्टर्डम, और उसके बाद यूरो का होता है युद्ध, मैंने बताया ही था युद्ध का होता है यूरो। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। की राजधानी है जाग्रेब, जाग्रेब, और वहाँ का करेंसी है दिनार। तो इसका जो ट्रिक है याद करने का, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रिक है क्रो मतलब कौवा। कौवा जाग कर दीवार से उड़ गया। कौवा जाग कर दीवार से उड़ गया। दीवार पे कौवा बैठा था, सो गया था, अब वो जाग कर जो जागा वो दीवार से उड़ गया। तो कौवा दीवार जाग कर दीवार से उड़ गया, यानी क्रो जाग कर दीवार से उड़ गया। तो क्रो से आपका क्रोएशिया, जाग कर जाग्रेब, और दीवार से दिनार। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है बेलारूस। बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क है, और वहाँ का जो करेंसी है रूबल। तो इसका जो ट्रिक है आप यहाँ देख सकते हैं, बेल रस मिक्स करके उबाल दिया। बेल रस, हम लोग गर्मियों में ऐसा बेल का रस पीते रहते हैं, तो उसको मिक्स कर दिया जाता है, और कहीं कहीं क्या क्या उबाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, बेल रस मिक्स करके उबाल दिया। तो बेल रस से आपका हो गया बेलारूस, मिक्स से हो गया मिन्स्क, और उबाल से हो गया आपका रूबल, वहाँ की करेंसी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देश हमारा आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, और वहाँ का जो करेंसी है वो है यूरो। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, आ यार डबल होकर चलें युद्ध में। दो मित्र हैं और वो आपस में बात करते हैं कि यार युद्ध तो छिड़ गया है, अब आ चलते हैं युद्ध में, अब जो होगा देखा जाएगा। तो आ यार डबल होकर चलें युद्ध में, आ यार डबल होकर चलें युद्ध में। तो आ यार से आपका हो गया आयरलैंड, और डबल से हो गया आपका डबलिन, और युद्ध से हो गया आपका यूरो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, कभी भी भूलेगा नहीं। यदि आगे बात करें, अगला देश हमारा है जॉर्जिया। जॉर्जिया का जो है कि राजधानी तिबिलिसी, और वहाँ का जो करेंसी जो लीरा। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, गुजिया का तलब ऐसा है कि लार टपक जाता है। गुजिया जो हम लोग खाते हैं घर में बहुत प्रेम से बनता है, तो गुजिया का तलब ऐसा है कि उसको देख कर ही लार टपक जाता है। तो गुजिया से हो गया आपका जॉर्जिया, तलब से हो गया तिबिलिसी, और लार से हो गया आपका लीरा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है हमारा इटली। इटली की राजधानी रोम, और वहाँ का करेंसी लीरा। इसका ट्रिक है आपका इटालियन डिश। इटालियन डिश बहुत स्वादिष्ट होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इटालियन डिश देख के रोम रोम खुश हो जाता है और लार टपक जाता है। इटालियन डिश जो बहुत देखने में भी अच्छा होता है, तो उसको देख के ही रोम रोम खुश हो जाता है और लार टपक जाता है। इटालियन डिश देख के रोम रोम खुश हो जाता है और लार टपक जाता है। इटालियन से इटली हो गया, रोम रोम से रोम हो गया, और लार से हो गया आपका लीरा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। आगे बात करें यदि अगले देश की, तो अगला हमारा देश है यूक्रेन। काफ़ी चर्चा में रहा है, युद्ध वहाँ पे चल रहा है
और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। यूक्रेन की जो राजधानी है ये सबको याद है, क्योंकि वहाँ से स्टूडेंट्स को बुलाया भी गया था जब युद्ध छिड़ा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव है, और कीव का जो वहाँ का करेंसी है, यानी यूक्रेन का जो करेंसी है हीरवीनिया है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, यूक्रेन में हार की स्थिति है, यानी युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन का जो है पलड़ा है वो थोड़ा हार की तरफ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं यूक्रेन में हार की स्थिति है। तो यूक्रेन से यूक्रेन हो गया, और हार से आपको वहाँ का करेंसी हीरवेनिया हो गया। और अगला देश है हमारा हंगरी देश है, कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी फ्लोरिंट। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, हंगरी यानी भूखा, हंगरी रहकर भी बूढ़े लोग फ्रंट पर रहते हैं, यानी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भूखे रह के भी किसी भी परिस्थिति में वो आपके सहयोग के लिए हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, हंगरी रहकर भी बूढ़े लोग फ्रंट पर रहते हैं। तो हंगरी से देश हंगरी, बूढ़े से बुडापेस्ट, और फ्रंट से हो गया फ्लोरेंट वहाँ का करेंसी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कभी भी आपको ये भूलेगा नहीं। ये अगला देश है हमारा यूनान की जो राजधानी है एथेंस है, वहाँ का जो करेंसी है यूरो है। तो आप इसको ट्रिक से याद कैसे कर सकते हैं, यूनान की ऐंठन निकल गई युद्ध में। युद्ध जब छिड़ा तो यूनान में बहुत ही ऐंठन थी, तो क्या हुआ, यूनान की ऐंठन निकल गई युद्ध में, तो यूनान से यूनान, ऐंठन से एथेंस, और युद्ध से आपका यूरो हो गया। अगला हमारा देश है साइप्रस की राजधानी निकोसिया, वहाँ का करेंसी पाउंड। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, प्रश्नकोश फाउंड, यानी प्रश्नकोश फाउंड, यानी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन में हम कुछ सर्च कर रहे हैं, प्रश्नकोश हमने सर्च किया तो हमको क्या मिल गया, फाउंड। यदि हमको मिल जाता है तो क्या लिखता है, प्रश्नकोश फाउंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, फाउंड पाउंड। मैंने बताया था कहाँ जहाँ भी फाउंड है वहाँ हम लोग पाउंड समझेंगे। तो यहाँ पे है प्रश्नकोश फाउंड, यानी प्रश्न का जो बैंक है, यानी क्वेश्चन बैंक है, वो हमको मिल गया, तो प्रश्नकोश फाउंड। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं प्रश्नकोश फाउंड। तो प्रश्न से आपका साइप्रस, और नकोश से आपका निकोसिया, और फाउंड से आपका पाउंड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा देश है तुर्की का राजधानी अंकारा, करेंसी लीरा। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, तर्किश आइसक्रीम देख के लाट पक जाता है, तर्किश आइसक्रीम देख के लाट पक जाता है। किसी का भी भाई तर्किश आइसक्रीम देख के लाट पक जाएगा, तो तर्किश से हो गया तुर्की, आइसक्रीम का आ ले लिया तो आ से अंकारा, और लार से हो गया आपका लीरा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अगला हमारा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो है कैनबरा, और वहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है। तो पंजाब के लोग ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत जाते हैं तो डॉलर कमाने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ऑस्ट्रेलिया में केन भर के डॉलर मिलता है, तभी तो वहाँ पंजाब में जो लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ डॉलर कमाते हैं, और बहुत केन भर के डॉलर वहाँ पे मिलता है, इसलिए वहाँ डॉलर अच्छा खासा हो जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में केन भर के डॉलर मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में केन भर के डॉलर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, केन भर के कैनबरा, डॉलर से वहाँ का करेंसी डॉलर हो गया। अगला देश हमारा न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और वहाँ का करेंसी डॉलर है। तो वहाँ का जो ट्रिक हो जाएगा, न्यूज़ बना के वैले लोग डॉलर कमा रहे हैं। आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई भी माइक उठा लेता है, न्यूज़ बना लेता है, उसको अपलोड कर देता है और डॉलर कमा रहा है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, न्यूज़ बना के वैले लोग डॉलर कमा रहे हैं। तो न्यूज़ से न्यूजीलैंड, वैले मतलब जो खाली खलिहर लोग हैं, तो न्यूज़ से न्यूजीलैंड, वैले से वेलिंगटन, डॉलर से यहाँ करेंसी डॉलर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मैं श्योर करता हूँ कि आपको कभी भी ये देश, इनकी राजधानी और करेंसी कभी भी भूलेगा नहीं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर जाके ज्वाइन होकर इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार के ट्रिक की वीडियोज़ के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। थैंक यू।